से प्रदेश में कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। हरिद्वार से लेकर पूरे रूट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने इंतजामों की कमान संभाल ली। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारी जोरों पर है। बीते साल 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लिहाजा कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 16 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक सीनियर अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है। वहीं इस बार केंद्र सरकार से 5 बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की डिमांड भी रखी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 1200 होमगार्ड और पीआरडी जवान शामिल रहेंगे। जोन जो 33 थे, इस बार 37 जोन बनाया है और जो सेक्टर्स हैं 126 सेक्टर थे, इस बार हमने इसको 134 बनाया है। प्रत्येक सुपर जोन में एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जोनल लेवल पे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे और जो हमारा सेक्टर लेवल है वहाँ पे इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी डिप्यूट होंगे। कांवड़ मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बीते सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और सुविधाओं पर बारीकी से प्रशासन की नजर है, ताकि आस्था का ये मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो पाए। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, हरिद्वार। चमोली के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर दिन करीब 20,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक 10 लाख से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में पल पल मौसम बदल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही। इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और आप अभी भी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर दिन 18 से 19,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। मौसम बदला हुआ है, मानसून की बारिश हो रही है। आप पहाड़ों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। मंदिर परिसर के आसपास में आपको सुंदर मौसम नजर आएगा, लेकिन इस बीच जो बारिश हो रही है उसके बावजूद भी लगातार बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है। 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री इस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। लगातार मौसम बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नितिन सोमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटी दारमा घाटी में मॉडल विलेज को लेकर कवायद तेज हो गई है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान घाटी के 6 गांव में ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, जिससे बॉर्डर इलाकों में रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पलायन की रफ्तार भी थमेगी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दारमा घाटी में वैसे तो 14 गांव हैं, लेकिन जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान 6 गांवों के कायाकल्प का प्लान बना रहा है। संस्थान इन गांवों में छोटे समूह बनाकर खेती की योजना भी बना रहा है। संस्थान की कोशिश है कि खेती इस तरह हो जिसमें कम से कम मैन पावर यूज हो। असल में इन इलाकों में रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी पहले ही पलायन कर चुकी है। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए कमर तोड़ मेहनत कर पाना संभव नहीं। जो दारमा वैली है वहाँ के वैसे तो 14 गाँवों का दारमा वैली है, लेकिन उसमें हमने 6 सिर्फ गाँव सिलेक्ट करे हैं, जो कि अभी रोड के साथ साथ में लगे हुए गाँव हैं और उनमें हम लोग मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं, जो कि रेप्लिकेशन जिसका हम फिर आगे और गाँव में भी करें। इन गाँव में कई वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल गाँव हैं। संस्थान ऐसे गाँवों में 12 प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट के तहत रोड किनारे के गांवों को खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। यही नहीं, छोटे किसानों को जरूरी सुविधाओं के साथ ही साइंटिफिक टेक्निक से भी रूबरू कराया जाना है। इस पहल से जहां समय की बचत होगी, वहीं कम लागत में ज्यादा उत्पादन भी हो सकेगा। यही नहीं, इन गाँवों में छोटे छोटे फार्म बनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। जो हमारा वाइब्रेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत सरकार के कहने पे हम लोगों ने एनएमएचएस के अंदर 12 परियोजनाओं को 2023-24 में
फंडिंग की है और ईच प्रोजेक्ट में 5 से 10 विलेजों को कम से कम कवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सीमांत किसान जो हैं, छोटे किसान, उनकी आजीविका संवर्धन के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। दारमा घाटी के चुने गांवों में परंपरागत खेती को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी है। असल में इन इलाकों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं, जिनको बचाने की खासी दरकार है। संस्थान की ये पहल अगर रंग लाती है तो तय है कि बॉर्डर इलाकों में रोजगार के नए अवसर तो खुलेंगे ही, साथ ही ये इलाके आबाद भी हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के गोपेश्वर के मंडल क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन फटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये पाइपलाइन बुधवार की दोपहर को फट गई थी और तेजी से पानी बाहर आने लगा। हालांकि विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर इसको ठीक किया जा रहा है। इससे पहले भी मंडल क्षेत्र में एक पाइपलाइन फटने का वीडियो सामने आया था, जो सोमवार का बताया गया। अब ये कहा जा रहा है कि कई जगह पर पाइपलाइंस लगातार फट रही हैं।